हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख लिया है कि अगर आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 में परीक्षा देनी है तो आपको इस चैनल पर विजिट करनी है, क्योंकि आपको लाना है 450 प्लस नंबर। ठीक है, हमारी ये गारंटी है कि जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपको एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे क्या लिखा हुआ, मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2025। ये पूरे टॉपिक है बहुपद से संबंधित। बहुपद खत्म हो जाएगी और ये सबसे महत्वपूर्ण बहुपद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो यहीं से आएगा एग्जाम में। ये 100% गारंटी है, मोदी जी की ये 100% गारंटी है, यहीं से आने वाला है एग्जाम में। अगर पछताने से पहले नहीं देखा तो पछताना ही पड़ेगा, ये भी गारंटी है। और वीडियो में पूरे बने रहेंगे। बहुपद का एक एक फराटेदार क्वेश्चन लाया हूँ और गारंटी है कि खत्म होगा। और यदि आप बहुपद का मतलब मूल वीडियो, जो सब्जेक्टिव का वीडियो है, पूरा थ्योरी का वीडियो है, नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाकर के देख लीजिए। अगर वो देख लिया और ये ऑब्जेक्टिव कर लिए, मेरा वादा है कि आपको 10 से 12 नंबर प्रॉपर बहुपद से आने वाला है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, कहता है, पहला प्रश्न है आपका इसका। पहला प्रश्न है, कहता यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, हाँ, क्यू ऑफ एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है निकालने के लिए? अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो निकालिए ना। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे 1a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। बताइए a का स्थान पर कितना है? 1 है। b के स्थान पर 1 तो यहाँ लगा हुआ है, पूरे -1 है, ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 1/1 अर्थात 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा इसका सही उत्तर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है जितना घात उतना शून्यक। हाँ, जितना घात उतना शून्यक। तो कितने घात है? 2 घात है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी है, यहाँ पे क्या मान लिया गया है? ए बी इस दोनों के बीच में गुना है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे, यही चीज को इसने क्या किसके रूप में मान लिया है? ए बी के रूप में मान लिया है। किसके रूप में मान लिया बेटा? ए बी के रूप में मान लिया। कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। क्या होता है बेटा? सी बाय ए। तो सी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है। तो सी का मान है 5, ए का मान है 1, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। कहते बहुपद इतना के मूलों का योग क्या होगा? मूल का योग, मूल मान लो मूल कहे या शून्य कहे या हल कहे, हाँ, सबका एक ही नारा है, एक ही नारा है। मूल कहे या 100 कहे, शून्य कहे या हल कहे, सबका एक ही नारा है, JOC हमारा है, जानकी ऑनलाइन क्लासेज हमारा है। चलिए, मूल की योग क्या रहा है? तो मूल तो होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा योग मतलब जोड़ कह रहा है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बेटा तो बी का देखिए, ए का वैल्यू तो यहाँ 1 है, बी कितना है? -4 है, सी कितना है? 1 है। हमें तो सी की बात नहीं कर रहा है, बी की बात कर रहा है। तो बी कितना है? बोलिए बी कितना है? तो -4 है ना। बी कितना है? -4 है, तो माइनस पहले से है, एक माइनस और लगा दीजिए 4। ए कितना बेटा? 1 है, तो माइनस माइनस प्लस में 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, जिसमें सबसे अधिकतम पावर 3 होगा, वही त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो क्या ये होगा सबसे अधिकतम पावर 3? जी नहीं है, इसका सबसे अधिकतम पावर 2 है। सबसे अधिकतम पावर 2 है। क्या इसका सबसे अधिकतम पावर 4 है? 3 है? जी नहीं है, इसका सबसे अधिकतम पावर कितना है? 4 है। ये भी नहीं होगा। क्या इसका सबसे अधिकतम पावर 3 है? जी, इसी का सबसे अधिकतम पावर 3 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें एकदम फंसा दिया है कि 3 गो तो है, लेकिन इसका अधिकतम पावर कितना है? 2 है।
इसमें अधिकतम पावर कितना है 2 है, इसीलिए यह नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करे। 1 अल्फा 1 बीटा क्या होता है बेटा, ये थोड़ा समझने की बात है। 1 अल्फा 1 बीटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं ना पढ़े, तो कोई बात नहीं पढ़े तो इसीलिए ना हम है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थ्योरी चाहिए, अगर चाहते हैं कि हम इसका मास्टरमाइंड बन जाए, मास्टरपीस बन जाए, हम विद्यार्थी नहीं मास्टर बनाते, अगर आप भी चाहते हैं कि मास्टर हम बने, जाइए मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो भरा हुआ है, जा करके देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर गुना करोगे तो ये बीटा, ये क्या हो जाएगा बउआ, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये बटा पर का जोड़ है, करने दिया हमने। क्या उसको अगर 4 में 3 जोड़े या 3 में 4 जोड़े, अगर 4 में आपसे पूछे कितना जोड़ना है 3, तो ये बोलिएगा 7 होगा, और 3 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा 7 है। अर्थात जोड़ जो है उल्टा कर सकता है, नहीं कर सकता है, अर्थात जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको उल्टा देंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो कोनो दिक्कत है, ककरो कोनो दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोलिए क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जा सकता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, अच्छा ऐसा क्यों किया हम, ताकि हम इस दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय बेटा माइनस बी बाय, और ये उलट के हो जाएगा ए बाय सी, क्योंकि भाग उलट गुना होता है, ए से कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी बाय सी हो गया, क्या होगा बेटा माइनस बी बाय सी। अब यहाँ से बताइए ए कितना है, यहाँ 1 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 7 है, बोलिए हमें को कह रहा है माइनस बी बाय सी, तो माइनस बी हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5, ये माइनस पहले से था। सी कितना हो जाएगा बेटा, सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 5/7, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस में है प्लस में है, प्लस में 5/7, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, शून्यक निकालना है, हल करना है इसको, ये पूछा गया प्रश्न है बेटा। 6x स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, शून्यक निकालने के लिए बराबर शून्यक डाल देते हैं, इसका शून्यक क्या होगा। अब हमें ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल गौर से समझिएगा क्या क्या करना है। मेरा पहला काम है शुरू और अंत वाले को गुना करना, तो शुरू और अंत कितना है 6 है और 3 है, गुना करोगे तो 18, 18 के 2 पार्ट, 18 का 2 पार्ट, ऐसा पार्ट जो क्रिया करके 7 आना चाहिए। अब कौन सा क्रिया करके 7 आना चाहिए, यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ घुसाइए माइनस करके, मतलब कहने का अर्थ है गुना करके आपको 18 आना चाहिए, घटा करके 7 आना चाहिए। आप बताइए क्या क्या अंक हो सकता है बेटा, क्या क्या अंक हो सकता है, कहिएगा सर जी इसमें 9 भर दीजिए, इसमें 2 भर दीजिए। 9 2 को गुना करते 18 होता है, 9 में से 2 जाता है 7 होता है कि नहीं होता बेटा, जी होता है। अगर हम बात करें इसको, क्योंकि जब तक समीकरण नहीं बना पाओगे तब तक शून्यक या हल नहीं निकाल पाओगे, तो पहले हमने समीकरण बना लिया, उसके बाद हम क्या लिखते हैं 6x स्क्वायर, आपको जो 9 दिख रहा है ये 9 लिख दीजिए और इसके साथ साथ x लगा दीजिए, यहाँ माइनस हमने अभी लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, अच्छा माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है इसको निकाल देते हैं यहाँ से। चलिए फिर आपको 2 लिख देना है, 2x लिख देना है, फिर आपको -3 बराबर 0 लिख देना, इतना कर दोगे क्या आप कर दोगे। अब इसका क्या चिन्ह अर्थ होता है, अब हमें तो सब काम सब्जी का उपयोग हो गया, इसका भी उपयोग हो गया, यहाँ लिख दिया हमने ला करके। अब यही महोदय बच गया केवल इसका सबका, इस देखो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हल करने के लिए सबका मतलब होता है, जितने भी वर्ड जितने भी सिंबल होते हैं सबका मतलब होता है। अब इस सिंबल का मतलब होता है जो दोनों में बड़ा है उसका चिन्ह, दोनों में बड़ा कौन है बेटा, दोनों में बड़ा है 9, तो इसके पीछे लगा दिए। बोलिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, समझ में आया। अब दिक्कत है किसी को नहीं है बेटा, तो बोलो अब क्या करना है, अगला प्रोसेस है इस दोनों में कॉमन लेना, इस दोनों में कॉमन लेना। बेटा दोनों में कॉमन कब लिया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन लेने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, दोनों में जितना से भाग लग जाए कॉमन ले लो, तो बोलो x और x में कॉमन x ही आएगा। हाँ 6 और 9 में कितना से भाग लगता है, 3 से लगता है, लिख दिए। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, x 1 निकालने तो 1 बच गया,
3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, x तो निकल ही गया। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में ना किसी संख्या से भाग ही नहीं लगता है, तो आप +1 कॉमन लो, नहीं तो ऊपर वाला 1, तो ये बच गया 2x - 3। समझ में आया, बराबर 0। तो आपको जो एक खंड है, ये दोनों समान जो है उसको पहले हम लिख लेते हैं, दोनों को कॉमन करके लिख लेते हैं, और जो बच गया 3x + 1 वो लिख लेते हैं, बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, लिखना है यदि 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 इफ 2x - 3 बराबर 0, यदि हिंदी में लिखो ना, यदि 2x - 0, 2x - 3 बराबर 0, पहला तो यही ना है, 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से आप x का हल निकालोगे, x निकालोगे तो -3 बटा कितना हो जाएगा 2, गलत बात बेटा, एक लाइन और लिख लेते हैं हम, 2x, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। अगर आप x निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया x का, 3/2। बोले 3/2 इसमें है, 3/2 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। 3/2 इसमें है, रहने देते हैं। 3/2 इसमें भी नहीं है, माइनस में है, तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं होगा। अब क्या करते हैं, पुनः क्या करते हैं, फिर एक और बचा हुआ है ना 3x + 1 बराबर 0 करने के लिए, करिए ना, 3x + 1 बराबर 0 करेंगे यदि पुनः से, तो क्या आएगा बोलिए, तो ये 3x इधर रहेगा, एक जाएगा तो -1। अगर x का मान निकालोगे बेटा -1/3। अब देखो -1/3 कहाँ है, यहाँ भी है -1/3, वहां भी है -1/3, कहाँ गया, यहाँ 1/3 है, ये तो नहीं होगा। अब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। अगर ये टॉपिक साथ साथ में अगर बहुपद बनाना सीख गए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, 2 बार लाइक करने से लाइक भाग जाता है चलिए, तो आप वीडियो को कितना बार लाइक कीजिएगा, एक बार। तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर से कह रहा है 1/α 1/β निकालने के लिए क्या मैं एक इसका सूत्र बना दूं, फॉर्मूला बना दूं, अगर जब ये पूछे तब। देखिए यहाँ से फॉर्मूला आपको बना हुआ है, यहाँ से आपको फॉर्मूला बना हुआ है, क्या है फॉर्मूला, -b/c है ना। देखिए वही चीज हमने निकाला यहाँ हल करके, इसका फॉर्मूला यहाँ बना हुआ है -b/c। अगर आप चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दोगे -b/c। कोनो किसी को कोई दिक्कत है, बोले दिक्कत है, तो a का मान कितना है बेटा, a का मान 1 है, b का मान कितना है बेटा, b का मान 2 है, c का मान कितना बेटा 3 है, c का मान 3 है। अगर a 1 b 2 और c 3 है, यहाँ पे पूछ रहा है b/c, तो b कितना है बेटा 2 है तो -2, c कितना है 3 है तो 3, मैंने बोलिए -2/3, यही बगले में तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि इतना बनाए नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखिए -b/c, ठीक है, 1/α + 1/β का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, बहुत बढ़िया बात कह रहा है कि x² - 3 शून्यक हो गए तो बराबर 0। अब विपरीत ना, 3 उधर जाएगा बेटा तो x² बराबर ये हो जाएगा 3, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 होगा ना। रूट में जब ये आएगा तो प्लस माइनस दोनों हो जाते हैं, याद रहेगा क्या। इसका जो आंसर आएगा, एक प्लस में √3 आएगा, एक माइनस में √3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए एक प्लस में √3 एक माइनस में √3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इस दोनों में माइनस माइनस में दिया गया, ये तो होगा ही नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का शर्त सुनिए, 4 शर्त है। पहला है कि चर बट्टा में न हो, चर बट्टा में न हो, चर भिन्न में न हो, चर कहाँ हो भिन्न में न हो, वही बात हुआ, बट्टा कहिए भिन्न कहिए, बात है कि दूसरा है चर का पावर माइनस में न हो, चर का पावर माइनस में न हो, ठीक है, चर रूट में न हो और चर का पावर रूट में न हो। हमने कितना कहा, चर चर भिन्न या बट्टा में न हो, चर चर रूट में न हो, चर के पावर रूट में न हो, चर का पावर माइनस में न हो। ये चारों कंडीशन अगर आए तो आप क्या कह दोगे, सीधे का सीधे वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ दिख रहे हैं, ये नुका के बैठल है, रूट में रह के बैठल है, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा बहुपद नहीं है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कीजिएगा, बहुपद नहीं है तो यही नहीं होगा, बात हो समझ आ समझे जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है, तब तक हम पानी पीते हैं, तब तक आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक बहुपद कौन है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो,
जिसका पावर कितना हो 1 हो, इसका पावर कितना है 2 है, ये नहीं होगा। क्या इधर देखिए, इसका पावर कितना है अधिकतम 2 है, ये भी नहीं होगा। इसका अधिकतम पावर कितना है 2 है। अच्छा बहुपद की बात कर रहा है, ये तो बहुपद भी नहीं होगा क्योंकि बटा में है 4, ठीक है, ये बहुपद भी नहीं होता। अच्छा इस दो तीनों में देखिए, इसमें पावर कितना है 1 है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। रखिए मतलब पावर में 1। आगे बढ़ते बेटा, कहता है कि अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो, तो वही बात कह रहा था, अभी पढ़े थे ना -b/c आया था ना, -b/c। तो बोलिए b का मान -1 है, तो वो -1/1, अर्थात इसका आंसर कितना हो गया -1 का है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका सही उत्तर हो गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कहता है कि यदि एक द्विघात बहुपद के मूल का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। योगफल मतलब क्या होता है बेटा, योगफल मतलब क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया, ये होता है योगफल और ये होता है गुणनफल, और यही दोनों दिया हुआ है आपको, एक 2 दे दिया है, एक -15 दिया है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद। बेटा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान देंगे आप लोग, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा बीटा। कहोगे सर जी ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये भी तो फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बेटा हाँ ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कब लगाना है, जब आपको यहाँ पे शून्य के दिया हो, योगफल और गुणनफल ना दे तब, याद रहेगा, योगफल और गुणनफल ना दे तब ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। शून्य के देगा तब, ठीक है, वैसे इस पर भी बन जाएगा शून्य के लिए, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं, a कितना है, a कितना है, a कितना है, तो a आपको अभी नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर आपको लिख देना है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपको, देखो यहाँ लिखा हुआ है कितना है 2 है, एक्स है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है -15 है, यहाँ प्लस ना होकर के कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये -15 है तो यहाँ में -15, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और भिन्न के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात a का वैल्यू 1 हो गया, और यही इसका क्या हो गया सही उत्तर हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया बोलिए हाँ या ना, समझ में आया बोलिए हाँ या ना। चलिए समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अभी पढ़े थे 4 गो कंडीशन जो बहुपद नहीं था, देख रहे हैं ये नुकेल है नीचा में, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा क्योंकि ये रूट में 5 है, रूट में 3 रूट 2 है, अंक है रूट में, चर नहीं है, चर होता तो भी नहीं होता, यहाँ पे बट्टा में है लेकिन अंक बट्टा में है, ठीक है, डिजिट है बट्टा में, ये बट्टा में है डिजिट है, यहाँ पे अगर चर होता तब नहीं होता, ये रूट में है लेकिन चर होता तब नहीं होता, यहाँ पे चर खुद बट्टा में आ गया, इसीलिए यह बहुपद आपको नहीं होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक घात वाला बहुपद का क्या नाम है, ये होगा रैखिक बहुपद। 2 घात वाला द्विघात, ये क्या होगा रैखिक बहुपद, तो 2 घात वाला क्या होगा द्विघात होगा, 3 घात वाला क्या होगा त्रिघात होगा, और जो 4 कंडीशन हमने पढ़ा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेरे नाम से जी लूंगा मैं, तेरे नाम से मर जाऊंगा, ये गाना किस किसने सुना है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए, तो बाकी सबको बोली बताने के लिए। बहुपद नहीं है, देख रहे हैं क्या रहा बहुपद नहीं है, ये नुका के बैठल है, ये बहुपद नहीं है, नुका के बैठल है जी। यहाँ पे चर है, क्या अचर है, ये अचर है जो बट्टा में है, ठीक है, भिन्न है, मतलब ये अंक है जो भिन्न है, इसीलिए यह बहुपद होगा, ठीक है। ये भी बहुपद होगा, ये तो द्विघात बहुपद है, ये बहुपद के बट्टा में चर है, इसीलिए ये नहीं होगा बहुपद, और ये होगा बहुपद समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, शून्यक मतलब क्या, हल करना है इसको, शून्यक मतलब बराबर शून्य रख के हल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, अगर हमने 0 कर दिया, बराबर क्या कर दिया हमने 0,
तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, बस फिर से एक बार बताते हैं, रिवीजन बैच भी हो जाएगा साथ में। पहला काम करना है, शुरू और अंत को गुना करना है। तो बोलो बेटा, शुरू में कितना है, 1 है, इसको अंत के साथ गुना करिएगा 6 होगा ना। आप कहो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो और बराबर के बाद में लिखो आप जो अंक बच गया 5। हाँ, अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा जोड़, क्या होगा, जोड़, और यहाँ गुना, ऊपर में क्या होगा, गुना। बताओ, ऐसा 2 अंक जिसको गुना करने पर 6 आए, जिसको गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, जोड़ने पर 5 आइए, तो आप सिंपल सी बात कहोगे, सर जी 3 और 2 पुट कर दीजिए, 3 और 2 पुट कर दीजिए। इस 3 2 में ऐसा काबिलियत है, इसको जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, गुना करिएगा तो 6 आ जाएगा। वही चीज आपको यहाँ करना बेटा, ये लिखना है x², ये हो जाएगा आपको 3x, हाँ, ये हो जाएगा आपको 2x, और अंतिम में बच गया 6। हाँ, ये है माइनस, दोनों में माइनस लगा देना है। क्यों लगाओगे माइनस, इसका अर्थ होता है बड़ा का चिन्ह, तो दोनों में बड़ा तो 3 था तो लगा दिए। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन किस प्रकार से लोगे बेटा, तो दोनों में जिससे भाग लगता है, भाग मतलब क्या, डिवाइड हो जाता है जिससे। बताओ, इसमें डिवाइड किससे हो रहा है, केवल x से। x इधर कितना बचा, 3। हाँ, इसमें कितना लगेगा, -2x, प्लस माइनस कितना होता है बेटा, माइनस कितना होता है, माइनस 2 तिया 6, 2 तिहाई 6 बराबर 0। एगो हो गया आपको बेटा x-3 और एगो हो गया x-2, हो गया ना, बराबर 0। अब देखो, एगो हो गया आपको x-3, तो आप क्या लिखोगे, यदि 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 x-3 बराबर 0, तो बेटा x बराबर कितना होगा, वो होगा 3, और एगो होगा x-2 बराबर 0, x बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो यही दूगो क्या होगा, इसका आंसर होगा, यही दूगो क्या होगा, इसका आंसर होगा। कहाँ गया 3, कहाँ गया 2, कहाँ गया 3, कहाँ गया 2, ये रहा आपको 3 और 2। अच्छा, कहिएगा सर जी इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या, इसका कोई ट्रिक नहीं है, जी है ट्रिक, याद रखिए। इसमें मोटा मोटी 3-4 वर्ड दिखता है। अब इस 3-4 वर्ड को बारी बारी से अगर हम पुट कर दें इसके अंदर, अगर 0 हो जाए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 1 पुट करोगे तो 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 6 1 7 में से 5 गया तो ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, तो -1 भी नहीं होगा, याद रखिए। 2 पुट करे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 और 4 10 में से 5 गया 0, 10 में से 10 गया 0, तो 2 हो सकता है, 1 तो हुआ ही नहीं था, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अच्छा, फिर यहाँ रखोगे तो 5 दूनी 10, 6 और 4, 6 4 10 में से 10 गया 0, ये तो करेक्ट हो रहा है, 2 तो करेक्ट है। 3 रख के देखो, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 9 6 15 में से 15 गया 0, अर्थात ये भी करेक्ट है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका राइट आंसर। समझ में आया। ऑप्शन देख करके भी आप टिक लगाओगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस हम जैसे बता रहे हैं वैसे, इन्हें अपना मन से टिक लगा दिए, कहिएगा कि सर जी आप ही तो बताए थे, जी नहीं, जैसे बता रहे आप बारी बारी से पुट करके देखोगे, जिसमें दोनों 0 हो जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करने नहीं आता है तब। समझ में आया। चलिए, कह रहा है कि इतना में p ऑफ x का एक शून्यक होगा। एक शून्यक मतलब क्या, ये जो 4 वैल्यू दिया गया वो रख के देख लो, जिसमें 0 आ जाए वही आंसर होगा। नहीं तो सब सर जी आपको बताएंगे, क्या पता है आपको, जो आप क्या करिए, इसको जो है क्या करिए, इसको हाँ बारी बारी से आप इसमें क्या करते हैं, सभी शिक्षक बोलते हैं क्या, इसको हल करिए, जो 2 आंसर निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। हम भी कहेंगे थोड़ा बहुत हल कर लिए, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। आप इसको बारी बारी से पुट करिए, 2 पुट करिए यहाँ पे, 2 दूनी 4, -3 चौका 12, -4, क्या इसको जोड़ने से 0 आएगा, कहिएगा नहीं आएगा। नहीं, 3 दूनी 6 न होता, गड़बड़ हो गया, 3 दूनी 6 होता ना। अच्छा, एक बार और पुट करिए। चलिए, 2 पुट करते हैं हम यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, -3 गुने 2 -4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 में से 4 गया। क्या ये क्रिया करके कभी जोड़ नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता। चलिए, ये नहीं होगा इसका आंसर। 4 रखिए, 4 का स्क्वायर, -3 गुने 4 -4, 4 चौका 16, 4 तिया 12 -4, बोलिए 16 -16 कितना हो गया, 0 हो गया, अर्थात शून्य का गया, यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये उसका सही उत्तर नहीं होगा। 0 रखोगे, आप 0 रखोगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, तो -4 ये भी नहीं होगा। 3 रखोगे, रख के दिखाते हैं ना, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर, -3 गुने 3 प्लस -4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 -4, ये दोनों गया 0 हो गया, -4, क्या 0 आया, नहीं आया, सभी नहीं होगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या कहता है
यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड इतना हो तो बहुपद का शून्यक होगा। बहुत एक गुणनखंड है इतना 0, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -2। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्य कितना है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक्स का जो मान है वो इतना है, तो निम्नलिखित में से किसके आवश्यक विभाज्य होगा, जिसमें 4 से विभाज्य, मतलब कहने का अर्थ है ये अगर आप 4 इधर लाओगे तो ये कितना होगा, शून्य पहले निकालना ना, ये हो जाएगा, मतलब x - 4 से वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, भाग लग जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अल्फा बीटा बहुपद इतने के शून्यक है, शून्यक है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, और मैंने पढ़ा था अभी -b/c पढ़ा था ना, -b/c। तो बोलिए b कितना है, आपको 2 है तो -2 और c कितना है, 1 है, ये लिख दीजिए 1। ठीक है 1, तो बोलिए आपको कितना आंसर आ गया, -2, कितना आ गया, -2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि पी ऑफ एक्स के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। क्या होता है बेटा, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो -1 और माइनस यहाँ पे है, -2 है, तो बोलिए आप -2 है तो क्या लिखोगे, -2 बटा a कितना है, 1 है, मतलब +2। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो जोर से लाइक ठोकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x के इतना है तो शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा था बेटा, c/a, क्या पढ़ा था, c/a। तो क्या होगा, यह है -4, ये कितना है 2, काट लोगे तो कितना होगा 2, -2 इसका भी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि यदि बहुपद इतना में a दिया गया है और मूल का गुणनफल 8 है, मूल का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू अगर बीटा की बात करोगे तो ये कितना है, 8 है, लेकिन एक्चुअली होता कितना है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या जानते हैं, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा दो, माइनस क्या है c/a होता ना, c/a बराबर कितना 8, c कितना है बेटा, c है आपको 1 और एक a है 1 बराबर 8, मतलब कहने का अर्थ है a का मान हो गया आपको 8। कितना हो गया, a का वैल्यू 8, तो इसके शून्यक है। अगर a का वैल्यू 8 रखोगे, a का वैल्यू 8 रखोगे, अगर a का वैल्यू यहाँ पे 8 रखोगे आप, तो x² - 9x प्लस में 8। अब इसका शून्यक निकालने के लिए a तो 8 निकल गया, देखिए ना इस दोनों में 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इसका आसान तरीका बताते हैं, क्या आप डीपली में जाओगे, डीपली में जा सकते हो, 8 रख के इसका हल निकाल सकते हो। अब ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि एक का मान हमें आपको निकल चुका है 8, तो एक ही हो सकता है, -1 और 1। आप -1 एक बार पुट के रख दो, देख दो, रख के देखो 8, तो बोलो बाबू ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, जोड़ 8 कितना हो गया, 9 8 17 18, क्या -1 होगा, ये नहीं होगा। तो आप कहोगे सर जी डी ही होगा, तो आंख मूंद के डी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा समझ जाओ, एक बार रख के चेक कर लेते हैं बेटा, 1 रख के चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर -9 × 1 जोड़ 8, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - 9 जोड़ 8। बोले बेटा 1 8 और 1 मिला के कितना होता है, 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0। यही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। 25 नंबर पर चलते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, द्विघात बहुपद है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपने पढ़ा था तीसरा वाला है, तो हो जाएगा BCD, क्या हो जाएगा BCD, BCD होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, तो पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बोलिए D का मान कितना है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, तो D तो बेटा 7 है, प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना। अच्छा A कितना है बेटा 4 है, तो -7/4, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 26 नंबर प्रश्न देखिए। यदि अल्फा बीटा इतना के शून्यक है, इतना का मान निकालिए। बहुत बढ़िया, हम चाहते थे कि ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए। इसमें एक चीज जरूर है, आपको समझना है इसमें। देखिए अगर एलसीएम हम यहीं से बनाना शुरू करें, एलसीएम की बात करोगे तो गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, अल्फा बीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कोना कोनी पूरा करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते, ये जानते हैं। अगर हम कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का पता करिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, बोलिए हाँ या ना।
अगर हम कहें कि 2ab प्लस में है, अगर समीकरण इसको मान लें, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस में 2ab होगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उपसूत्र है, आप याद रखेंगे हमेशा, इस उपसूत्र को आप याद रखेंगे हमेशा, नहीं होगा तो कॉपी में नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये उपसूत्र आता है बराबर। तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान ये आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा ना। कहने का अर्थ है क्या, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या बेटा होल स्क्वायर, अब माइनस में 2ab है, मतलब 2 अल्फा बीटा, समझ में आए, बटा में अल्फा बीटा। अब सब चीज का मान आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा भी जानते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटा ए होता है ना, नीचे भी सी बटा ए। आप मान बैठा दीजिए बारी बारी से, आप मान बैठा दीजिए, ए का मान होगा 1, बी का मान होगा -3 और सी का जो मान होगा वो 5 होगा ना। यहाँ से लिखा हुआ ना, यहाँ ए होता है, बी होता है, सी होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका व्यापक रूप आप जानते हैं ax स्क्वायर जो bx प्लस सी, व्यापक रूप ये होता है, ये ना होता है। तो इसके लिए अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ABC का मान निकल गया। अब वहां पे पुट कर दीजिए, पहला है माइनस, देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, माइनस बी बटा है, बी कितना बेटा माइनस में 3, यहाँ भी है वहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस में 3, ए का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू सी बाय ए, देखिए ना 2 इंटू सी बाय ए, तो सी का मान कितना है 5 है, ए का मान कितना है 1 है, यहाँ 5 बटा 1 होगा ना। बोलिए बट्टा में, बट्टा में, बट्टा में कितना होगा, बट्टा में कितना होगा, ये है सी बाय ए, मतलब 5 बटा 1, एक का कोई वैल्यू नहीं है फिर भी लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3 तिया 9, एक का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बटा में 5, घटाओगे -1 बटा 5, ये इसका आंसर हो गया -1 बटा 5। क्या बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा है, और बच्चों